वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग के पास जो बेसिकली सेंट्रॉइड है दैट इज एट -1, सो दिस इज गोइंग टू बी -1। अब इससे मैं ड्रॉ करूंगा बेसिकली एसिम्प्टोट जो होंगे। सो दिस इज एट 60 डिग्री, जो ये होगा दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, ये होगा। देखिए एक एसिम्प्टोट आया मेरे पास, दूसरा किस पे आया, the second one is at 180 degrees, so this is the line basically जो कि 180 डिग्री पे होगी। so this is your 180 degrees। और तीसरा जो है that is at 300 degrees, तो this is देखिए 300 भी अगेन जो होगा that will be basically 60 degrees from, मैं कह सकता हूं this is minus of 60 degrees। क्लियर है? बोलिए, तीनों एसिम्प्टोट क्लियर है? बोलिए, तीनों एसिम्प्टोट क्लियर हो गए? अभी होगा क्या कि व्हेन वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर जो हमारे पास रूट लोकस होगा, तो व्हाट विल आई विल गेट। सबसे पहली चीज देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो था मेरे पास कि द रूट लोकस विल बी सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस। सो व्हाट विल हैपन, वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है? Yes, sir. हाँ ठीक है। तो अभी जो मैं रूट लोकस ड्रॉ करूंगा तो व्हाट विल हैपन, इट विल फॉलो दिस पर्टिकुलर एसिम्प्टोट और इस तरह से ये टुवर्ड्स इंफिनिटी जो है वो मूव कर जाएगा। ये जो है जो ब्लैक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। एंड द थर्ड वन जो पोल है, थर्ड पोल विल फॉलो 180 डिग्री एंड इट विल मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ये एक पोल जो है k = 0 से स्टार्ट होगा, दिस इज k = 0, अगेन दिस इज k = 0। तो ये पोल मूव करेगा टुवर्ड्स दिस पॉइंट -1 और दिस इज गोइंग टू बी योर ब्रेक अवे पॉइंट। अगेन दिस इज -1 जो होगा ब्रेक अवे पॉइंट होगा। सर हाँ सर जो सेकंड वाला पोल है वो तो -1 पर ही लाई कर रहा है ना। अच्छा ओके सॉरी, तो रुक जाओ मैंने गलती कर दी है, रुको मैं इसको इरेज करके फिर से कर देती हूँ। सही बात है, दैट इज लाइंग एट -1। मुझे -2 याद था, इस वजह से मैंने कर दिया। ओके okay, so I'll be drawing my asymptotes at -1। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 60 डिग्रीज, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री प्लस ऑफ 60, another is at 180 degrees, so this is plus of 180 degrees और ये होगा 300, this is 300 plus of 300 और I can say this is minus of 60। अभी ठीक है? स्पर्शी किसने बोला था? यस सर, यस ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट होगा वो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट जो होगा कहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू बी लाइंग इन बिटवीन द पोल्स S1 एंड S2। S1 ये रहा मेरे पास, सॉरी S2 और S1। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हमने डिसाइड किया था कि जो मेरे पास AB होगा दैट विल बी लाइंग इन द रूट लोकस, BC जो होगा that will not be lying on the root locus and CD will be lying on the root locus। तो CD देखिए ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि जो हमारा पोल at S is equals to -2 है that is following the real axis at 180 degrees and moving towards the infinity, तो that is already lying on the root locus। अब बचा मेरे पास the part that is AB। तो होगा क्या बेसिकली, द व्हेन वी विल इंक्रीज द गेन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम k is equals to 0, the poles S2 and S1 will start to move towards themselves।
so it will start to move towards right. S2 जो होगा towards right move करेगा and S1 will start to move towards left. Okay, at a certain point in the mid of S1 and S2 they are going to basically meet, and the location of pole will be equal on the real axis and they will break apart. From this particular point they will move towards infinity. अभी देखिए जो मेरे पास जो बेसिकली अगर मैं पहले फिगर की बात करूं तो द यहाँ पे, हाँ ओके, सो इन दिस फिगर जो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट था दैट वाज 90 डिग्री, सो इट वाज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जो हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल था. बट व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ दिस example, we have the angle of asymptote, so it will not make 90 degrees. It will make पहले तो initially वो क्या होगा कि it will move in a straight line and then after it will tilt towards the imaginary axis, और ultimately जो होगा that will form जो ये asymptote को लेते हुए basically it will start moving towards infinity. Similar case with the जो हमारे पास नीचे वाले पोल्स होंगे, सो इट विल फॉलो द -60 डिग्री लाइन, या फिर जो भी हमारे पास मैं बोल सकता हूँ 300 डिग्री का जो एसिम्प्टोट है, ठीक है, इसको लेते हुए बेसिकली जो हमारा पोल्स है टुवर्ड्स इंफिनिटी जो है वो मूव कर जाएगा. तो अब जब मैं रियल एक्सिस के अबाउट देखूंगा तो जो हमारे पास CD पार्ट है तो वो तो कॉमन है, सो दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट. बेसिकली जो मेरे पास जो ब्रेक अवे पॉइंट के बाद जो पोल्स आ रहे हैं दोज आर गोइंग टू बी सिमेट्रिकल अबाउट द रियल एक्सिस. तो ये बेसिकली मेरे पास आएगा. तो अभी देखिए हमने बहुत सी चीजें इसमें कैलकुलेट कर ली. हमने एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कर लिया, सेंट्रॉइड कर लिया. अब हमारे पास देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बचा है, दैट इज द ब्रेक अवे पॉइंट. और इसके साथ में अभी दो चीजें और देखनी है हमको, दैट इज एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल. तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज ब्रेक अवे पॉइंट. ब्रेक अवे पॉइंट जो है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो दिस पॉइंट एट विच द पॉइंट S1 इज इक्वल्स टू S2, तो वो पॉइंट जहां पे वो जो है ब्रेक अपार्ट हो रहा है, या फिर कहीं हो सकता है कि देयर मे बी सम पोल्स व्हिच कम्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन पॉइंट. जैसे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो दिस पॉइंट, लेट अस से दिस इज Q पॉइंट जो मेरे पास है, दिस इज ब्रेक अवे पॉइंट. अभी इसी तरह से हो सकता है कि लेट अस से मेरे पास जो पोल्स हैं दोज आर लाइंग इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, सो व्हाट विल हैपन कि ये जो है बेसिकली मूव करते हुए फ्रॉम द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट दे विल मीट अप एट अ सर्टेन पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस. सो इस तरह से बेसिकली वो मीट करेंगे, ये मूव करेंगे एंड दे विल मूव टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है. एक इस साइड मूव कर जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, एक टुवर्ड्स राइट मूव कर जाएगा. सो दिस पॉइंट P मैं ले रहा हूं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेक इन पॉइंट. तो ये ब्रेक इन पॉइंट जब हमारे पास पोल्स आके मिल रहे हैं ऑन द रियल एक्सिस, एंड ब्रेक अवे पॉइंट जब रियल एक्सिस से मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं. तो हमारे पास एक प्रॉब्लम अब ये आ गई कि हाउ वी विल कैलकुलेट दीज ब्रेक इन पॉइंट या फिर ब्रेक अवे पॉइंट. तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, बेसिकली वी हैव टू डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू s करना पड़ेगा. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ k फ्रॉम दैट गिवन पर्टिकुलर इक्वेशन, और इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू s जो है डिफरेंशिएट करेंगे एंड इक्वेट टू 0 करेंगे, एंड देन वी विल बी एबल टू कैलकुलेट जो हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट है फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ s, जो हमारे पास मैक्सिमा मिलेगा, दैट विल गिव मी द बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट या फिर ब्रेक इन पॉइंट. ठीक है, तो इसका डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं. ये चीज क्लियर हो गई. पहले ये बताइए कि सेंट्रॉइड, एसिम्प्टोट और बेसिकली हमारे पास जो रियल पार्ट में जो पोल लाई कर रहा है और या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन में पोल लाई कर रहा है. अब इसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप. अगर इस बेसिकली रूट लोकस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो दैट इज गोइंग टू हैव the sum of total sum of the
angle subtended by all poles is going to be 180 degree, then only the point are going to be lying on the root locus. ठीक है, तो इसमें अभी किसी को कोई कंफ्यूजन, इतना डिस्कशन जो हम लोग ने किया है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए आप लोग। बोलिए क्लास, रिस्पॉन्ड करिए। नो सर। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक चीज और आ रही है कि यहाँ पे मेरे पास जो मेरा जो रूट लोकस है दैट इज इंटरसेक्टिंग द इमेजिनरी एक्सेस आल्सो, जो मेरे पास लेट अस से दिस इज आर पॉइंट, दिस इज एस पॉइंट। तो ये कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मैं जो मेरे पास बेसिकली जो रूट लोकस है दैट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट द गिवन पर्टिकुलर जो हमारे पास जे ओमेगा लाइन है उसको इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक अगर आपको किसी कंफ्यूजन नहीं है तो देन वी विल टेक अप द नेक्स्ट पॉइंट जो हमको लेना है, दैट इज द ब्रेक अवे पॉइंट। इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, या ब्रेक पॉइंट में बेसिकली बोलूं, और ब्रेक पॉइंट को ही हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ब्रेक अवे पॉइंट में और ब्रेक इन पॉइंट में। ठीक है, तो ब्रेक पॉइंट की बात करते हैं। तो ब्रेक पॉइंट हो क्या रहा है बेसिकली, या तो इन्फिनिटी से मेरे पास कोई पोल मूव करके किसी सर्टेन पॉइंट पे मीट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक इन पॉइंट। अदरवाइज कि मेरे पास वो किसी रियल एक्सिस पॉइंट पे मिलके और उसके बाद सेपरेट आउट हो रहे हैं पोल्स, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो अगर मैं बोलूं, इट इज डिफाइंड एज location at which क्या हो रहा है, two poles of the CLTS closed loop transfer function, CLTF कर देना, CLTF coincides simultaneously for finite value of k या फिर k, जो भी होगा। अब इसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, बेसिकली ब्रेक पॉइंट्स आर classified as, पहला है ब्रेक इन पॉइंट या ब्रेक अवे पॉइंट कर लेते हैं, और दूसरा है ब्रेक इन पॉइंट। दोनों को हम लोग को निकालना है। इसको निकालने का तरीका क्या है, बेसिकली हम लोग को देखना है कि हमारे पास जो के की इक्वेशन है उसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एस, और पुट अप करेंगे इक्वल्स टू 0। जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आएगी उसमें हम लोग सबसे पहले के की वैल्यू निकालेंगे। के की वैल्यू निकालेंगे, जैसे हमारे पास लेटर से दिस इज 1 प्लस GSHS। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो था इक्वेशन, जैसे देखिए एक था GSHS इज इक्वल्स टू k upon s into s plus 2. So what I will do, 1 plus k into s plus 2 is equals to 0. This is your characteristic equation. So this is s into s plus 2 is going to be plus k is equals to 0. So k is equals to minus of s into s plus 2. So I will differentiate this particular equation of k with respect to s, और इसमें मैं मैक्सिमा फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। जब मुझे मैक्सिमा मिलेगा तो दैट विल गिव मी इधर ब्रेक अवे पॉइंट या फिर ब्रेक इन पॉइंट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि मेरे पास पोल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, या फिर पोल्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम रियल एक्सिस टू इंफिनिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन द ब्रेक इन पॉइंट या फिर ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक है, तो अगर देख रहे हैं हम लोग, सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये चीज क्लियर हुआ कैसे निकाल रहे हैं हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट या ब्रेक इन पॉइंट, बोलिए। मेथड क्लियर हो गया।
वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? बोलिए क्लास, वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। तो इतनी बातें क्लियर हुई, मेथड क्लियर हो गया कैसे निकालना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, विल कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर के, और उसको एस के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड आउट द जो हमारे पास इक्वेशंस हैं फॉर ब्रेक अवे एंड ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, सो ये था मेथड हमारे पास। अब हम लोग अगर ब्रेक अवे पॉइंट की बात करें तो पहले देखते हैं ब्रेक अवे पॉइंट। सो इट इज द पॉइंट या बोलूं मैं, इट इज द maximum value of k for which the root locus lies on the real axis। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगा, if k is greater than this maximum value, then what happens, they will break apart and move towards infinity। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे, अभी इसी तरह से मेरे पास ब्रेक इन पॉइंट आएगा। ब्रेक इन पॉइंट, so what is break in point? Break in point is the minimum value of k, the minimum value of k for which the root locus on the real axis और अगर बेसिकली इससे अगर मेरे पास मिनिमम वैल्यू होगी, इससे लिख देता हूं, इफ वैल्यू इज ग्रेटर than this value, तब क्या होगा, poles will move to complex conjugate plane। ठीक है, और अगर इस मिनिमम वैल्यू से जो है हमारे पास अगर उससे भी कम है, इफ द वैल्यू ऑफ k is less than this minimum value, then poles will remain in complex conjugate plane। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लेन। क्लियर हो गया? दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? बोलिए। बेसिकली मैक्स मिनिमम वैल्यू सॉरी मैक्सिमम वैल्यू है के की, जिसके लिए मेरे पास जो पोल्स हैं दोज आर गोइंग टू बी लाइंग ऑन द रियल एक्सिस,
उसको हम लोग ब्रेक अवे पॉइंट बोल रहे हैं। और वहीं पे अगर मेरे पास एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू है जिसके लिए मेरे पास जो बेसिकली रूट लोकस है दैट इज लाइंग ऑन द रियल एक्सिस, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेक इन पॉइंट। दोनों को ही बेसिकली हम लोग निकालने के लिए वी विल टेक अप द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इससे हम लोग वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ के। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एस, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो भी हमारे पास ब्रेक इन पॉइंट होगा ऑब्लिक ब्रेक अवे पॉइंट होगा। क्लियर है? बोलिए, लास्ट रिस्पॉन्ड करिए। यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अभी इसमें बेसिकली दो चीज हमारे पास बाकी है, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, क्योंकि आज भी आप लोग का काफी टाइम हो गया है। इसको रिवाइज कर लीजिए और अभी ही खत्म करके कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। अदरवाइज बाद में क्या होगा कि अगर आप रूल्स में कंफ्यूज होंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ दिस रूट लोकस। ठीक है, अभी तक जो भी आपने पढ़ा उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। इसका एक एग्जांपल या तो हम लोग ले लेते हैं, दैट देन इट विल बी मच मोर क्लियर। ठीक है, जैसे कि हमारे पास देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था, ये पहले बताइए, ये जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये दोनों लोग को दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्लियर हैं सबको? ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट में डिफरेंस क्लियर हो जा रहा है? ब्रेक इन पॉइंट जो है बेसिकली जब हमारा पोल मूव कर रहा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट प्लेन से टुवर्ड्स द रियल एक्सिस, तो जो मिनिमम वैल्यू उसके बाद वो रियल एक्सिस पे होल्ड ऑन करेगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ के फॉर विच इट मीट्स एट द रियल एक्सिस फ्रॉम द कॉन्जुगेट प्लेन, उसी को हम लोग बोल रहे हैं ब्रेक इन पॉइंट। और ब्रेक अवे पॉइंट क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसके लिए हमारा रियल एक्सिस अगर उस वैल्यू से मैं ज्यादा कर दूंगा तो व्हाट विल हैपन, दे विल मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रेक अवे पॉइंट। तो अभी देखिए जैसे हमारे पास एक जो ट्रांसफर फंक्शन था उसी के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट विल मेक दिस कॉन्सेप्ट मच मोर क्लियर। स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस सर। हाँ, तो ये देखिए मेरे पास है दिस इज द जो हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसी को लेते हुए देखिए हमारे पास एक क्यू पॉइंट पे ब्रेक अवे पॉइंट आ रहा था, इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो आई हैड द ट्रांसफर फंक्शन g of s and h of s is equals to k into s plus 1 into s plus 2. So I will calculate the characteristic equation, ce से represent कर रहा हूँ, this is going to be 1 plus g of s into h of s. So this will give me this is going to be s into s plus 1 into s plus 2 plus k equals to 0. So the equation of k is going to be s minus of s into s plus 1 into s plus 2. Okay, so अभी देखते हैं हमारे पास जो दिस k will be equals to minus of क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए this is going to be s into s square plus 3s plus 2. Okay, so this is going to be minus of
s cube plus 3s square plus 2s. okay, this is the question for k. तो ds dk upon ds हम लोग को करना है. so this is going to be minus of 3s square plus 6s plus 2, and we have to put up it as 0. so what will happen कि मेरे पास क्या आ जाएगा 3 s square plus 6s equals plus 2 equals to 0. so if you are going to calculate the value, मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा. सेकंड डिग्री की इक्वेशन हमारे पास 3 6. so this is going to give me values as जो मेरे पास s1 आएगा, that is going to be minus of 0.42. इक्वेशन निकालने आती है ना आप लोग को? ये वैल्यू कैलकुलेट करने आ रही है? बोलिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? The next value is going to be minus of 1.577. so these are the values. अब देखिए ये मेरे पास वैल्यू आई. अब मेरे पास जो रूट लोकस था उसको देखते हैं हम लोग. I had the poles at s equals to 0, s equals to -1, s equals to -2. अब देखिए जो मेरे पास फर्स्ट है s1, that is going to be lying somewhat over here. This is minus of 0.422. and what have I the second जो हमारे पास s2 आ रहा है, that is minus of minus 1.577. अब देखिए हमने डिफाइन किया था दिस इज पॉइंट ए बी सी एंड डी, द लास्ट वन पॉइंट. तो अभी मेरे पास जो BC है that is not lying on the root locus, that not lies on root locus. तो ये पॉइंट S2 तो कभी मेरे पास हो ही नहीं सकता, बेसिकली ब्रेक अवे पॉइंट. क्लियर हो गया? बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए क्लास. यस सर. जो हमारे पास S1 होगा that will be that is minus of 4.22 sorry, this is 0.422. this minus of 0.422 is the breakaway point. तो यहाँ से बेसिकली, और ये था मेरे पास इंसेप्टोड 60 डिग्री पे और 300 डिग्री पे, तो ये ब्रेक करेगा यहाँ से, ये टुवर्ड्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द ब्रेकअवे पॉइंट, यहाँ पे आके मीट अप करेंगे और उसके बाद फिर ये फॉलो करेंगे 60 डिग्री को. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. अरे ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है. हाँ अभी ये देखिए अभी क्लियर है. सो दिस विल बी फॉलोइंग जो हमारे पास 60 डिग्री लाइन है एसिम्प्टोट की, और जो हमारे पास 300 डिग्री लाइन थी एसिम्प्टोट की. अभी क्लियर है? बोलिए. मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए ये. ठीक है. तो एक जो आपका स्टेप हो चुका है, तीसरा जो था वो तो इन्फिनिटी की तरफ ऐसे जा रहा था. तो लगभग चीजें आप लोग सीख गए हैं. अभी कुछ चीजें इसमें और देखनी है, जैसे कि जो तीन चीजें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी है, दैट इज एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर और ये तो एक ही पॉइंट है. दूसरा सेकंड पॉइंट क्या है कि वेयर द रूट लोकस is going to intersect j ओमेगा एक्सिस. ये इंपॉर्टेंट है. देखिए जैसे यहाँ पे प्रीवियस वाले एग्जांपल में ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ऑन द j ओमेगा एक्सिस. so how we will calculate at what particular point the root locus and for what value of k we have the poles lying on the j omega axis, क्योंकि वो डिफाइन करेगा मार्जिनल स्टेबिलिटी. उसके उस गेन के पहले तो मेरा सिस्टम स्टेबल है, उस गेन पे मेरा सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, और उस गेन के जैसे ही मैं इंक्रीज करूंगा द सिस्टम गोइंग टू बी अनस्टेबल. इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है. Okay, so these 2 points basically we are going to discuss in the next class.
ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें यहाँ तक? ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, इसको पढ़ाई करिए आप लोग। आज जो है डेट और एग्जाम टेस्ट जो होगा उसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ तक राउथ हर्बर्ट्स तक दूंगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लास रिस्पॉन्ड करिए अभी। नो सर। ठीक है, तो टाइम डोमेन एनालिसिस और राउथ हर्बर्ट्स यहाँ तक आप लोग का आएगा। बी रेडी फॉर दैट। सर हाँ बताओ विशाल। आपने यूनिट 2 शेयर किया था, हाँ हाँ तो मैं सर जो स्टेडी स्टेट एरर होते हैं रैंप सिग्नल का, यूनिट सिग्नल का, हाँ हाँ। तो वो टॉपिक उसके अंदर कवर नहीं था, तो बता दीजिए मतलब हमने किस किस का स्टेडी स्टेट एरर पढ़ना है। अच्छा, इसमें बेसिकली हमारे पैराबोलिक वाला जो है हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ओके ठीक है, सर। रैंप है और बेसिकली अच्छा स्टेडी स्टेट एरर की बात कर रहे हो? यस सर, नहीं, मतलब उसमें तीनों सर का है, आप तीनों ईएसएस का में है, था ना तीनों 1 का है, अपॉन केपी, तीनों का है, तीनों का है। तीनों का। हाँ तीनों का है, तीनों को मैंने डिस्कस किया है। ओके, नहीं सर, मैं थोड़े टाइम से मैंने क्लास की नहीं थी एक शायद, तो उसमें अच्छा, आपने नहीं स्टेडी नहीं स्टेट एरर पढ़ा दिया था। नहीं 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 उसमें होगा। देखो अगर नहीं होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। आज मैं बैठूंगा अब, तुम लोग का मैं 2-3 दिन से टल रहा है वो। ओके सर, मतलब मैं अभी अपलोड मैसेज कर दे स्किप रहा हो हूँ। गया होगा फिर सर हाँ स्लाइड। कोई बात नहीं, मैं अभी मैं अपलोड देख कर लेता रहा हूँ। हूँ। हाँ ठीक है, वो ओके। तीनों का स्टेडी स्टेट एरर में तीनों का पढ़ना है। और जो हम लोग टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन जनरली देखते हैं दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड फॉर यूनिट स्टेप सिग्नल, लेकिन रैम सिग्नल के लिए जनरली पूछा नहीं जाता है। ओके ठीक है, सर। हाँ तो ये है। तो सर जो मेनली तो सर इसमें से न्यूमेरिकल ही पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा और जो सर जाएगा। इसमें। कुछ डेरिवेशन जो है फॉर्मूला बेस्ड जो डेरिवेशन है, जो फॉर्मूले के डेरिवेशन आ रहे हैं वो आ सकते हैं। ओके सर। हाँ जनरली न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। अगर तुमको पूछा जाएगा डेरिवेशन तो जनरल स्टेडी स्टेट एरर के जो कोफिशिएंट्स हम लोग देख रहे थे वो बेसिकली उसका डेरिवेशन का ही पूछा जाता है कई बार। नहीं तो उसके अलावा नहीं ओके। पूछा जाता, डेरिवेशन जनरली इससे नहीं आता। ठीक है, चलो ठीक है। कौन कौन है? विशाल है। रोल नंबर बोलो अपना अपना। 135, 131, 131 से पहले कोई नहीं है ना? वन थर्टी 139 नाइन 135 सर 131, 136। 135, 135, सर 144। 139 144, 134 है। सर 136। 139 भी 136, 139 और कौन है? सर 9005। पल्लवी। यस सर। बस सर तो 139 लगा देते 131, 134, नहीं नहीं 135, 136, 139, 144, 6 हुए, 8 है ना पार्टिसिपेंट्स? 7 एक और कोई छूट रहा है? सर 9005। शुभम। हाँ सर 128 शुभम भी है सर क्लास में, हमारी जीत है। बेटा स्वराज तुमसे मैंने पूछा, तुम बेटा अपना तभी थोड़ा मैसेज शांत रहना सीख लो। माइक तुम्हारा ऑफ रहना चाहिए। जब अटेंडेंस तुमको लगानी हो तभी बोला करो। शुभम।
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इसको स्टडी करो, कोई कंफ्यूजन है तो फिर हम लोग टेकअप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और देखिए जो भी आप लोग अगर आगे आप लोग जो है पढ़ाई करना चाह रहे हैं इसके बारे में, गेट वेट की तैयारी जो कर रहे हैं, बीएस मान के ले लीजिए। बीएस मानकी में आप लोग के जो लास्ट मतलब बेसिकली जो लास्ट में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं विद रिलेटेड टू द ईच एंड एवरी चैप्टर, ठीक है। तो वो आप ले लीजिए और सॉल्व आउट कर लीजिए, दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर टेकिंग अप एनी बेसिकली एग्जाम रिलेटेड टू इंजीनियरिंग जो भी आप लेंगे, चाहे वो पीएसयू का हो चाहे गेट का हो, तो ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं एंड अप कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू क्लास।